सर हम लोग म्यूट है। तो बोल रहा है कैसे? आप म्यूट कैसे हो? हाँ सर वो बोल। फोर्स गुड डाउट। लिखा है। हाँ सर अभी ये कर दिया सर, अनम्यूट देम। अभी नहीं कर दिया है। सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो, नेट डिस्टरबेंस होगा झूठ मूठ के। राइट। सर डाउट कैसे पूछे? सर फोर्स डाउट में बाद में सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। राइट, सबको म्यूट कर दो। हम लोग एक तरफ देखो, जरा ध्यान सुनना। अगर मान लो हम लोग एक तरफ पीएच लगाते हैं तो इसका इनॉलिक परसेंटेज कितना होता है? सर वो एनोटेट का ऑप्शन ऑफ कर दीजिए सेटिंग से। हाँ यस। एक तो इतनी प्रॉब्लम ऐसे ही है, और पढ़ने के बाद एक तो लोग कोई ना कोई ऐसे आ जाते हैं जो जिनको पढ़ना उड़ना है नहीं, जबरदस्ती दूसरे का भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान सुनना आप लोग, क्योंकि बिना इसके कुछ काम चलने वाला नहीं है। ये देखो, ये कंपाउंड है। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे मिथाइल को हटा के भी क्या लगाया था? फिनाइल लगाया था, तो उसका 100% बताया। अब एक ही फिनाइल लगाएंगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ये देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एरो बनाया है वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब क्या होगा? COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से होगा, अच्छा रेजोनेंस होगा। इसमें भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। राइट, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। अप्रॉक्स 89% इनॉल होगा। राइट, एक्सटेंडेड रेजोनेंस इसमें होगा, लेकिन उसमें ज्यादा था। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है एक्सटेंडेड, ऐसा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन उसमें इसमें कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। बराबर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। बराबर बच्चों। सर सब म्यूट है।
हाँ देखो बच्चों, इसके बाद 11 नंबर देखो, ये 11 नंबर ये है, फटाफट देखो, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ किया, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब ये ब्रिज हेड से ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल होगा, तो इनॉलिक परसेंटेज क्या होगा, बहुत कम होगा, 0%। ओके, इनॉलिक परसेंटेज कितना होगा, 0%। अप्रॉक्स 0% होगा इनॉलिक परसेंटेज। ये 11 नंबर है। अब इसमें एक फिनाइल है, तो इसका परसेंटेज क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, 89। इसमें क्या हो गया, ब्रिज हेड्स रूल है, ब्रेडेड रूल। यहाँ पे इनॉल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे इनॉल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, बनेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट 0% इनॉल होगा। डबल बॉन्ड है ना, ड्यू टू ब्रेडेड रूल, हाईली अनस्टेबल। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो नंबर है वो 12 है। सर आर्यन शेट्टी मीटिंग में आ गए। उसको बुलाओ। इसका इनॉलिक परसेंटेज ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, F। गुड आफ्टरनून सर, सॉरी सर, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत था सर, अरेंज करना था इसके लिए लेट हो गया। ठीक है ठीक है, डबल बॉन्ड COH और CFF। एक मिनट, आर्यन सिटी फिर से बोलो जरा, कुछ भी बोलो। इसका इनॉलिक Yes, sir. परसेंटेज कितना, हाँ एक मिनट पहले मैं तुम्हें पोस्ट बना दूं। हैंड राइज करो, हैंड राइज करो। सर रेस किया है सर। कहाँ पे हो यार, आर्यन सिटी।
हेलो, सबको अनम्यूट कर दो बच्चे, वंश अनम्यूट कर दो। हाँ सर हो गया। आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ चलो चलो बढ़िया, समझो, कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. है। इसका एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस, बहुत सारे, कुछ आप लोग जान ही रहे हो कि स्पैमर अभी फिर आजकल स्पैमर फिर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही वो कर दिया। चलो अब ठीक है, फटाफट कर लो, आगे भी बढ़ा देंगे हम लोग। ये 100% अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाएगा इनऑल। अब जो पढ़ने वाले हैं उनका लॉस ना हो, ठीक है। 13 नंबर जो है ना, 13 नंबर नंबरिंग अपना देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको कहीं इसमें क्यों होगा 100% इन ऑल, ड्यू टू व्हाट, आप लोग जान रहे हो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जान रहे हो ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Yes, sir. एच बॉन्डिंग। सर और एक और चीज है, जरा ध्यान सुनना, इसमें बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, जिसको मैंने सर्किल किया है, राइट, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ना, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, वो क्या है, एसिडिक है, बराबर, बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि कितने फ्लोरीन है, बहुत ज्यादा फ्लोरीन है, 3 + 2 5 है, तो 5 भी ड्रॉ करेंगे तो 9 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। 13 नंबर ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। अब इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, तो रिपेल करते हैं तो इसका दूसरा जो फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म, तुरंत इसमें सिग्मा रोटेशन होगा। सिग्मा रोटेशन का मतलब कन्फर्मर बन जाएगा इसका। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इस फॉर्म में, मतलब दोनों डबल बॉन्ड O एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब जब अपोजिट हो गए तो इसका जब इनॉल बनाओगे तो ये वाला इनॉल बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है ना, ड्यू टू लेस टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग, ड्यू टू लेस टेंडेंसी to form H bond due to sigma rotation of compound, due to sigma rotation। मतलब क्या होता है, सिग्मा रोटेशन आगे आएगा, कन्फर्मर बन जाता है, ये जो है ना सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेट हो जाता है, ये रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और ये वाला कन्फर्मर क्या हो गया, थोड़ा सा स्टेबल हो गया। ये वाला अगर कन्फर्मर बनेगा, ये वाला जो स्टेबल है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोर या लेस, लेस ना, इसलिए इसका इनॉल क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब कीटो फॉर्म क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, 0% है इनॉल होता है इसका, 0%, बराबर ना। यस हाँ सर। Yes, sir. हाँ, बोल हाँ, सर। बोला करो, उधर से बोल दिया करो क्या ऐसा, ठीक है ना, समझा। हाँ सर। 13 के Yes, बाद लिख लो, तो मैं सर पेज अगर चेंज करूंगा। ये वाला अनस्टेबल है तो वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उसकी पहला वाला तरफ फॉर्म है बढ़ाएं। ना, ये वाला फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म, हाँ ये रिपेल करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, ये मतलब अनस्टेबल होता है, ये वाला क्या होता है, अच्छा, स्टेबल वो होता है। मतलब नीचे वाला एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल है इसलिए। हाँ स्टेबल है तो मतलब एग्जिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब इसी वाले फॉर्म का इनॉल बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो अनस्टेबल होगा इनॉल, हाँ सर। मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। हाँ गॉट इट सर। सर स्टेबल वाले का आपने बनाया ना इनॉल। हाँ हाँ, इससे बनाए, इससे सर ये सब रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, ये सब हम लोग को याद करना है ना।
मतलब डेटा तो याद नहीं करना है, लेकिन मॉलिक्यूल तो पूछ दिया जाएगा कौन सा अच्छा। किसका इनॉल स्टेबल होगा। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझा दूं सारा, ठीक है, थैंक बराबर। मतलब सर वो मॉलिक्यूल के लिए वो मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है वैसे सब दिमाग में रखना है ना। हाँ ये तो याद रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हाँ आता है, ओके ओके राइट, यस हर सर। जगह आता है। अगर इसीलिए मैं लिखवा भी रहा हूँ कि सारे बच्चे क्या करें, लिख लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये जो नंबर था, नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 14 नंबर है। 14 नंबर देखो ये है 14 नंबर। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आता है। आप चौहान सॉल्व करो या कोई भी किताब सॉल्व करो तो उसमें है ये देखो इसका इनॉल बनाओगे ना, इनॉल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जैसे आपने बनाया इनॉल इसका, OH डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देख रहे हो ना। इसमें रोटेशन नहीं होगा, कहीं नहीं रोटेशन होगा, कोई साइक्लिक कंपाउंड में रोटेशन नहीं होता, राइट, सिंगल बॉन्ड के अलावा। तो अब क्या होगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है ना, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो जब अगर हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो क्या होगा, स्टेबल होगा, अप्रॉक्स 100% इनॉल होता है, राइट। सर रोटेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अबाउट होता है ना। हाँ एक्चुअली रोटेशन जो होता है ना वो कन्फर्मर बनता है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है तो और क्लियर होगा आपको, राइट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, फ्री रोटेशन होता है, इनफाइनाइट आइसोमर्स बनते हैं। उस आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सर मैं एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था। 13 एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ एक नहीं। मिनट, नहीं वेट करो। ओके सर। 15 नंबर में देखो, बाद में पूछ लेना जब लेक्चर हम खत्म करेंगे तो, ठीक है। ओके सर। अब जैसे इसका इनॉल बनाओगे ना तो ये वाला हाइड्रोजन बहुत लेस एसिडिक है, क्योंकि प्लस आई है ना, तो इसका इनॉल बनने की टेंडेंसी कम है, बहुत कम है। मतलब ये हाईली, मतलब बनता ही नहीं है इनॉल, 0% इनॉल होता है, 0%। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखेंगे क्या। कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ड्रॉप ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये बहुत है, अच्छा क्या होगा, एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक। लेस एसिडिक हो गया मतलब। हाँ और हिंड्रेंस भी है ना, इस पे बेस अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ये इस कार्बन पे हिंड्रेंस है ना, तो बेस अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कम। बेस अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। और सर टर्ड ब्यूटेल की वजह से क्या। हाँ टर्ब्यूटाइल की वजह से, बहुत बड़ा ग्रुप है ना, हाँ सर। बराबर। तो प्लस आई से फिर नेगेटिव या डिस्टेबलाइज भी हुआ ना। हाँ डीस्टेबलाइज होगा, एकदम सही सर बोल आप रहे हो, क्या सेम बोल रहे सेम। थे, अटैक नहीं होगा मतलब लेस बेस एसिड बे, है तो मोर बेस बेसिक बे, हुआ। बे, बेस अटैक कर, बेस के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों अच्छा कम होगी, वहां पे हिंड्रेंस है, बराबर। यस सर। उसी तरह इसका भी इनॉलिक परसेंटेज क्या होगा, 0%। मतलब इसमें इनॉल ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है। सर तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लेस एसिडिक होता है कंपाउंड तो लेस होता तो है मैंने लिखवाया इनोलाइजेशन। है ना पिछले क्लास में, वो पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा बच्चा, वो सारे पॉइंट पे डिपेंड करेगा, बराबर। हाँ सर। देखो, सर वो सर लास्ट प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड है। हाँ हाँ आराम से देखो, आराम से देखो। सर आप वो क्या बोल रहे थे 15th वाले के लिए कहाँ पे हिंड्रेंस होगा। भाई इस कार्बन पे हिंड्रेंस है ना, देखो मैं लेजर चला रहा हूँ, इस पे हाँ हिंड्रेंस है या नहीं है। ओके सर ओके। इस पे बेस अटैक करने की टेंडेंसी, बेस के अटैक करने की टेंडेंसी अच्छा वो कम होगी ना। कम, ओके सर। इस पे भी हिंड्रेंस है, बेस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। सर वो हिंड्रेंस की वजह से लेस एसिडिक है ना। हाँ सर मेरे को फोटो लेने दो ना, या हाँ, ग्रुप में आ गया है। ले लो। हाँ सर ले लिया। डन सर।
नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, नेक्स्ट 17 हो गया ना। देखो ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखना है इसका। आप खुद बताओ तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देखते हैं कौन बताता है। यहाँ पे माइनस चार्ज दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, वो दे दिया। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, खुद बताओ, बोलो। सर इनॉल। एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। और इसका मैं बनाता हूँ, ये क्या नाम है, एरोमेटिक होगा ना सर? इनॉल होगा ना? इसका इनॉल, इसका इनॉल बनेगा ये OH और माइनस चार्ज। अब बता कौन सा होगा, अब तो समझ गया। सेकंड वाला सर। इनॉल। इनॉल सर। इनॉल। सर सेकंड है वो। हाँ इनॉली। तो इनॉल इसका 100% होता है, क्यों, अप्रॉक्स। एरोमेटिक है। एरोमेटिक सर। अब वैसे दिखाई पड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो ये 3 नंबर जो है ना, तो वो अरोमेटिक कैसे है? अब बोलो। सब कुछ नहीं, सॉरी। CH, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हो सकता है जेई में आ जाए, इस साल ही आ जाए, या कहीं पे भी आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉपी से ही मिलेगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। नोट्स पढ़ो, नोट्स से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये क्या है, स्टीरिकली हिंडर्ड है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है ना भाई इस पे। हाँ सर। और इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कितना एंगल हो गया, 109.5 डिग्री बराबर। यस सर। तो अब एंगल कम है तो इसमें रिपल्सन ज्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, है ना। हाँ सर। अब इसका जब हमने इनॉल बनाया तो डबल बॉन्ड COH और ये बना दिया, ये यहाँ पे क्या, CH3 और CH3, और यहाँ पे भी बना दिया CH3 CH3 राइट। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2, एंगल कितना हो गया 120 बराबर। तो एंगल बढ़ गया ना 109 के कंपैरिजन में, तो रिपल्सन थोड़ा क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। थोड़ी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर जगह। 18 में इसलिए मैंने इनॉल का परसेंटेज ज्यादा दिया, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होगा मॉलिक्यूल में। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल क्या हो गई, बढ़ गई बराबर बच्चों। हाँ सर। अब देखो, अगर सब लोग लिख लो तो वेट मैं सर एक मिनट, ये पढ़ा हाँ है। हाँ मैं टाइम, बहुत बड़ा है नहीं। डोंट टेक टेंशन, मैं टाइम दे रहा हूँ। हेलो सर। हाँ सर वो जो 17 है सर, वो एरोमेटिक वाला, उसमें माइनस साइन भी आ गया ना, इसलिए हुआ क्या एरोमेटिक? नहीं नहीं, वो वाला तो एरोमेटिक है ना, ये वाला। अब देखो नेक्स्ट बताऊं, एक सेकेंड सर नहीं सर, एक मिनट। सर हाँ। सर आपको ये 18th वाले में पता कैसे चला कि बॉन्ड एंगल से देखना है? अब भाई इतना बड़ा है ना, ये तो डेटा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर का, ओके और ओके इसी सर, से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। ठीक है, सर सर बोलो बोलो तो इन बोलो, सब सुन का रहे। लॉजिक है या हमें याद ही रखना है ये सब? मतलब इसमें आपको लॉजिकली प्रूफ करोगे ना, जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद अभी कराऊंगा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो आप लॉजिकली ही प्रूफ करोगे, जो वो करोगे उसको लॉजिकली प्रूफ करोगे, राइट। दिक्कत हो जाएगी ना। आपको दिक्कत नहीं है, आप दिमाग से बता दोगे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा कर लोगे।
अच्छा ठीक है सर। देखो क्वेश्चन, कंपेयर परसेंटेज ऑफ इनॉल। देखो आप ही के लिए है, आप देखो कैसे करोगे। डबल बॉन्ड हो सी, अभी तुम्हारा ही क्वेश्चन है कि याद करें या क्या करें, आप खुद करो और क्या करोगे आप ही बताओगे, हम थोड़े बताएंगे। 1 2 में परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका ज्यादा होगा, फटाफट बताओ। 1 का 1 1 2 का का ना? 1 का, देखो हमने नहीं बताया ना, आप ही ने बताया। 1 का क्यों क्यों बैलेंस होगा ना। क्योंकि यहाँ से ड्रॉप करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो एनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से ड्रॉप करोगे थोड़ा अनस्टेबल है, यहाँ से ड्रॉप करोगे तो अनस्टेबल, यहाँ से ज्यादा होगा रेजोनेंस, बराबर ना। सर वो हाँ, लास्ट पेज पे 18 ही लास्ट था ना? हाँ ओके। ये देखो Cl C डबल बॉन्ड हो CH3 और ये डबल बॉन्ड हो CH3, खुद सोचो बताओ। 1 क्वेश्चन 2 में कौन सा ज्यादा होगा, 1 या 2? 1 1 वेदांत तुम नहीं बोल रहे हो, 1 ही होगा ना, हाँ सर, सोचने का क्योंकि टाइम यहाँ ही से नहीं। हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। यहाँ पे कहीं से भी ड्रॉप करोगे तो एनायन अनस्टेबल। अब देखो खुद सोचो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुकलेट में भी है, हम भी दे रहे हैं, राइट। ये आप खुद लॉजिक लगाओ, देखो ये कैसे बताओगे, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे आएगा, खुद सोचना। सारे पैरामीटर तो ही हैं, लेकिन आपको खुद सोचना है। 2 अब देखो एक चीज थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये एनायन क्या होगा, इसके साथ डीलोकलाइज होगा, इसके साथ डीलोकलाइज होगा, बराबर। 1 हाँ, यस सर और यहाँ से ड्रॉप करोगे तो केवल इसके साथ डीलोकलाइज होगा। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा 1 स्टेबल। 1 सर 1 हाँ 1 इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर ड्रॉप हाँ करेंगे तो 1 भाई जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसी से ड्रॉप करोगे ना। अच्छा ओके ओके। अब देखो क्वेश्चन 4। सर वो किधर से ड्रॉप कर रहे हो सर, क्या, मतलब पता कैसे चल रहा है किधर से ड्रॉप? अरे वही तो एसिडिक है, इतना कहानी हो गई तो तुम कैसे कह रहे हो, ये वाला ज्यादा एसिडिक है ना, ये वाला, ओके सर ये वाला कम एसिडिक है ना, हाँ सर बराबर। यस सर क्वेश्चन 2 का 1 का रीजन क्या आप बता सकते हैं? कौन सा, क्वेश्चन 2 सब previous एनायन की हाँ। स्टेबिलिटी, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन ज्यादा स्टेबल है, वो क्लोरीन है, ओके सर। ये क्लोरीन है। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 है, ये देखो ये और बढ़िया है, आप ही के लिए ये सब बताओगे आप। ये फिर ये और ये, वन टू थ्री, 3 2 1 बताओ किसका ज्यादा होगा। 312 हम थोड़े बता रहे हैं, 312 3 1 2 हमको भी समझ में आ रहा है यस सर भाई। 3 में कि ब्रेडेड रूल नहीं है एकदम, 2 में तो ब्रेडेड रूल लग जाएगा तो अनस्टेबल होगा, 1 में भी ब्रेडेड रूल लगेगा, एक साइड लग सकता है दूसरे साइड नहीं लग सकता है ना। यहाँ पे ब्रेडेड रूल लग सकता है, इसमें दोनों साइड ब्रेडेड रूल लगेगा, तो ये इसका तो सबसे कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, इधर ब्रेडेड रूल लग रहा है, बराबर। इसमें दोनों में कहीं पे भी ब्रेडेड रूल नहीं लग रहा है, देख रहे हो बच्चों। हाँ सर तो कौन सा हो गया, 3 2 1 सर क्वेश्चन 5। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरे को फोटो निकालना है प्रीवियस स्लाइड का। हाँ लगाओ ना, मैं नहीं नहीं, फोटो निकालना है मुझे, एक बार दिखा सकते हो? सर बट सेकंड वाले में 8 कार्बन एटम है ना? नहीं वो बाईसाइकिल के हिसाब से देखो ना, बाईसाइकिल के हिसाब से। अच्छा तो तीनों को हाँ, कंसिडर नहीं हाँ, करेंगे? नहीं बाईसाइकिल। अब बताओ, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
3 to 1 3 to 1 3 to 1 3 to 1 सर 3 to 1 हाँ हाँ, उसमें एरोमेटिक बन जाएगा, इसमें नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस के साथ, उसमें नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस फॉर्म होगा, है ना? यस सर। और सही। अब देखो आप लोग ही बता रहे हो, मैं थोड़े बता रहा हूँ। तो आपने क्या कहा फिफ्थ के लिए? थर्ड में एरोमेटिक हो जाएगा, सेकंड Right. में नॉन एरोमेटिक विद रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और वन में तो बहुत कम रेजोनेंस होगा, है ना? यस सर। तो एच ड्रॉप नहीं कर रहे? कुछ भी करो, एज ड्रॉप भी करोगे तो वही आएगा, राइट? सर ओके सर। 3 में कहाँ पे एज ड्रॉप करेंगे हम? वो ये यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ इधर से से भी ड्रॉप करो। करेंगे चलेगा ना? हाँ जी, और क्या। ओके ये वाला और अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोचना इसको। 1 2 3 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी। 3 1 3 2 to 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, क्योंकि 3 में एरोमेटिक बन जाएगा, 1 में नॉन एरोमेटिक, 2 में एंटी एरोमेटिक, बराबर? हाँ हाँ सर। अच्छा यस सर यस। सही बोल रहे हैं ना जी? हाँ सर। हाँ, सर 5th में भी वो हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो चलेगा ना? उससे आंसर आए तो करेक्ट रहेगा ना वो? मेरे को समझ में नहीं है। 5th में हाँ 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 करेक्ट है, 9 की स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छा ओके बराबर? यस सर। अब देखो लेकिन 6th में नहीं कर सकते ऐसा? 6 में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देख लो ना, लॉजिक तो दिखाई दे रही है देख के। और ये लो हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। हाँ 5 सर का। एक सेकेंड सर चलेगा तो कुछ भी ना, एच भी चलेगा। यस सर ले लिया सर। इसका अब देखो, लेने दो ना उसका प्रीवियस पेज का। वेदांत आ जाता है ग्रुप पे। वेदांत शुक्र है ना यार। तो तू अपना मुंह बंद रखना, तेरे से बात कर रहा हूँ क्या मैं? बस यार। हो गया, नो फाइटिंग नो फाइटिंग। अब फाइटिंग नहीं, ये देखो 6 7। आप लोग बस केवल पढ़ाई करो, हम लोग तो आप लोग के साथ ही हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, क्योंकि आपका रिजल्ट बनेगा तो सबसे ज्यादा तो आप खुश होगे, साथ साथ हम लोग भी खुश होते हैं। ये देखो 1 और ये 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना, दिमाग लगाना, आप ही लोग लगाओ तो अच्छा है दिमाग, ठीक है? और डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर। 1 2 में क्वेश्चन 8 में 2 1 सर 1 2 कौन सा होगा? 1 2 या सर 1 ग्रेटर तो इक्वल लग रहा है। 1 ग्रेटर देन 2। सोच के थोड़ा सोचो, लॉजिक मिल जाएगी। एच बॉन्डिंग। हाँ यस, कौन सा होगा? 1 या 2? एच बॉन्डिंग। 2 हाँ ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, एरोमेटिक भी होगा, बराबर? यस सर। अब बताओ इसमें कौन सा होगा? इसमें 1 ग्रेटर देन 2 1 ग्रेटर देन 2। अभी कराया है ना, अभी कराया है, हाँ, याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस पे 2 में नहीं होगा। और ये वाला बताना अच्छा रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे ना, मैंने जान के बताया है, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बाद प्रॉब्लम कराता हूँ। पहले अगर प्रॉब्लम दे देते तो आता ही नहीं, अब आपको आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर? सर हाँ सर जो 7th वाला है उसका फर्स्ट वाले में सर एरोमेटिक और रेजोनेंस हो रहा है ना दूसरों सर? दोनों में एरोमेटिक हो रहा है, दोनों हाँ। में एरोमेटिक हो रहा है, लेकिन दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, जैसे इसका बनाओगे ना हाँ तो ये अच्छा एरोमेटिक हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और डबल बॉन्ड हो, ओके। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, देख रहे हो ना? अच्छा यस इसमें सर। दूर अच्छा फर्स्ट में नहीं हो रहा है। इसमें दूर हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा ना, एरोमेटिक तो ये भी है। हाँ वही सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके सर। सर एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक ये भी है। सर 8th में क्या हो रहा है? कौन सा? 8th 8th में क्वेश्चन तो में वो मैंने डेटा भी लिखवाया ना, जिसमें तुमने बोला था। डेटा ठीक है।
जिसमें आपने बोला था डेटा लिखवाया था ना, इसमें हाइड्रोजन हाँ बॉन्डिंग हो जा रहा है, हाँ वही तो हाँ। है। ओके सर ओके। इसीलिए तो मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट पेज दो, 7 के बाद 8। हाँ सर एक सेकंड सर एक सेकंड रुको। हाँ चलो चलो चलो, आप टेंशन ना लो, मैं आपके लिए रुका हूँ। हाँ नेक्स्ट। एन में देखना, और थर्ड है बोलो जल्दी बोलो। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 सर। एनाइन स्टेबिलिटी है ना। हाँ सर प्लस सर। हाँ सर। प्लस आर ग्रुप सर। ये बताना। वन टू में बताना 11। 2 सर ग्रेटर फर्स्ट देन वाले 1। ब्रिज पे डबल बॉन्ड है क्या? हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तब 2 1 ब्रेडेट रूल की वजह से। वो होगा ब्रेडेड क्यों यार? सर ब्रेडेड रूल बाइसेक्ट नहीं सॉरी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सॉरी पहला वाला एंटी एरोमेटिक 1 ग्रेटर देन हाँ टू एंटी ग्रेटर देन एरोमेटिक 1। 2 greater than 1 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन सर रेजोनेंस नहीं देखेंगे क्या? एंटी एरोमेटिक हो गया, सर वो वन अनस्टेबल में हो वो जाएगा बीच ना। में डबल बॉन्ड है राइट? हाँ हाँ भाई डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, कंफ्यूजन में नहीं रहो, ये डबल बॉन्ड है बराबर। यस Yes. अब देखो एक और बताओ। वो ब्रेडिट्स रूल भी होएगा ना? ब्रेडिट रूल क्या, और वहां पे क्या 4 2 6 7 8 है ना। सर 11 को किया तो 11 पे तो 1 में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना। अरे एंटी एरोमेटिक हो गया ना, एरोमेटिक हो रहा है। 4 की रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई ना, यस सर। कि नहीं। हाँ हाँ। सर पहले मतलब हम एक लोग को सेकंड साथ एरोमेटिक्स में ही दिखा 11 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट जैसे मिनट। सर 11 का फर्स्ट एंटी एरोमेटिक कैसे है? अरे ये मॉलिक्यूल होगा ना, ये जब बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो एंटी एरोमेटिक ऑलराइट। रिंग। सर कोई भी एक रिंग देख सकते हैं ना। और क्या, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सही है। सर 1 2 3 हाँ सर। 1 2 3 1 2 3 कौन सा होगा। सर 1 2 3 1 2 3 बराबर। यस सर। समझन। सर 3 एंटी एरोमेटिक। हाँ यस यस। 3 में नॉन एरोमेटिक होगा ना, ये एरोमेटिक होगा। सॉरी सर। इनॉल बनाओगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना बराबर। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, ये देखो ध्यान सुनना। सर इसमें नॉन एरोमेटिक के से एच बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी लगा सकते। क्या। फर्स्ट वाले में एच बॉन्डिंग होगा ना, हम्म। और एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी फर्स्ट 2 में होगा, यस। तो सर वैसे भी कर सकते हैं ना। फॉस कौन सा फॉस, ये इसमें क्या होगा, इसका इनॉल बनेगा तो एरोमेटिक होगा, और साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। हाँ वही सर बोल। 2 और 3 का मेरे को नहीं समझ रहा है। ये डबल डबल, ये डबल हो गया, और ये क्या हो गया, OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया,
एरोमेटिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। 2 में तो केवल एरोमेटिक होगा ना। हाँ वही बोल रहा था। बराबर। सर 1 का एरोमेटिक कैसे आप गिन के दिखा सकते? 6 इलेक्ट्रॉन है ना रिंग के अंदर। एरोमेटिक है ना ये। ओके सर। सर थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक क्यों है? अरे भाई कैसे इनॉल बनाओगे तो क्या बनेगा, बनाओ ना। इनॉल बनाना। ओके सर। वो पूरे रिंग में नहीं होगा कॉन्जुगेशन। पूरे रिंग में नहीं होगा ना भाई। और सर आप कोई एक ही को ड्रॉप करते हो, मतलब एक ही नॉन। यही बनेगा ना इनॉल। ये तो बच गया ना CH3 sp3। हाँ ये वाला नॉन एरोमेटिक हो गया ना। बोलो बच्चों। Yes, समझा? यस सर yes, यस सर। sir. पेज 8 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ लो थोड़ा सा, एक बार बड़े तसल्ली से बता रहे हैं, आराम से बताएंगे। बहुत डिफिकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन सबको बताएं तो आपको भी बताएंगे। पेज 10, पेज 9 सॉरी। फोटो लेने दो ना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखो। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट in keto-enol tautomerism. Enol tautomerism. ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। बहुत आराम समझना इसको, थोड़ा आराम आराम से। और जब इसको हम ट्रीट करेंगे किससे, OD माइनस D2O excess amount for long time, ये बनेगा। बराबर बच्चों? ओके सर। मतलब जितने भी एसिडिक के अल्फा हाइड्रोजन होंगे सारे रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से। और फॉर लॉन्ग टाइम, ये क्या है, लंबे समय के लिए कर रहा है, ये करते हैं, रिएक्शन करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। सर दोनों ओडी माइनस और D2 होने चाहिए या दोनों में से एक? सारे सारे सारे। देखो सुनो, जरा ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ एक एक करके एक्सप्लेन करके। देखो सबसे पहले ये OD माइनस है, OD माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, इस हाइड्रोजन को, स्टार्ट हुआ रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 और ODH निकला तो क्या हो गया, माइनस HOD ना। हाँ सर। अब इसमें सॉल्वेंट से क्या आएगा, सॉल्वेंट जो ड्यूटेरियम लिया है D2O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा सॉल्वेंट से। बराबर बोलो। हाँ सर। तो C डबल बॉन्ड और क्या हो गया D, और इस पे प्लस चार्ज और क्या हो गया CH3। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड C OD CH3, यही बनेगा ना इनॉल। हाँ सर। अब इसका मोनोकीटो बना दो, मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है ना। मोनोकीटो क्या बना दोगे, CdH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा ना मोनोकीटो। मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है, मालूम है आपको, इसलिए मैंने ये बनाया भाई। ये वाला D इधर आ गया और ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया। बराबर। हाँ सर।
अब यही प्रोसेस कितने हाइड्रोजन बचे हैं 3 और 2 5 है ना 5 टाइम रिपीट कर दो ये प्रोसेस कितने टाइम्स 5 टाइम्स रिपीट करो दिस प्रोसेस 5 टाइम्स रिपीट दिस प्रोसेस बराबर हाँ सर। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर के नीचे एरो में क्या लिखा है आपने बाजू में? एक मिनट कहाँ पे यहाँ पे एचओडी ना ये एचओडी एक हाइड्रोजन और ओडी निकल रहा है ना एचओडी अब रिपीट करोगे तो क्या बच्चों क्या आएगा जरा बताओ CD2 डबल बॉन्ड COD और क्या CD3 आएगा ना यही हाँ आएगा सर। ना हाँ सर। और इसका टॉटोमर क्या बनेगा ये तो मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है और CD3 CD3 और C डबल बॉन्ड हो और CD3 यही बनेगा ना हाँ सर। और ये Yes, वाला sir. ये वाला ज्यादा स्टेबल है राइट क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा होती है किससे कार्बन हाइड्रोजन से तो वो ज्यादा स्टेबल होगा तो पहले ये जो मैंने बताया वो समझा कि नहीं समझा मैकेनिज्म के साथ पहले ये बताओ सर वो Yes, sir. एचओडी से जब सर एचओडी बनता है उसके बाद D2O से ही क्यों जाता है मतलब? क्योंकि सॉल्वेंट D2 है ना एक्सेस अमाउंट में क्या है D2 है ना तो वही जाएगा ना ओके सर समझ गया अभी। सर ये स्टेबिलिटी सर एक आपने क्या सर ये स्टेबिलिटी आपने इनॉल फॉर्म की दी है या कीटो फॉर्म की दी है? समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो सर मतलब ड्यूटेरियम डाला ना तो ये फॉर्म इनॉल और कीटो दोनों का ड्यूटेरियम फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्या? हाँ क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कार्बन हाइड्रोजन से और कार्बन ड्यूटेरियम से कार्बन ट्रिटियम की ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ओके सर। सर आप एक बार बोल सकते हो कि जो हमने स्ट्रक्चर एंड में मिला सर वो ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी क्या है ज्यादा है अच्छा ठीक है सर यहाँ पे हम मोनोकीटो और इनॉल का कैसे कंपेयर करेंगे? एकदम नीचे जो राइट बॉन्ड साइड में आपने डिसोसिएशन 2 एनर्जी लिखा है ना मोनोकीटो की क्या होगी ज्यादा होती है ना मैं ये बोल रहा हूँ CH3CHO दिया जाए और CD3CHO दिया जाए और CT3CHO दिया जाए और पूछा जाए रेट ऑफ इनोलाइजेशन 1 2 3 रेट ऑफ इनोलाइजेशन तो किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा 1 का होगा 1 का होगा ना सबसे बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे कम है ओ यस सर 1 2 3 तो 1 का है 1 2 3 ना स्टेबल कौन सा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BD किसका है कार्बन हाइड्रोजन का सबसे कम है देन ज्यादा किसका है CD का देन साइन उल्टा बनाए थे। हाँ सर साइन उल्टा है कम है मैं बता रहा हूँ ना कम हाँ सर तो 10 है। हाँ वो तुम ऐसे कर लोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आ गया कि ज्यादा इसकी है ना हाँ सर। लास्ट पेज दिखाओ ना। लास्ट पे दिखाओ ना शो से पहले का स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? थैंक यू। नेक्स्ट पेज दे नहीं सर। अब देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट
इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान सुनना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल द एसिडिक less active hydrogen less ionizable hydrogen is replaced by deuterium in the presence of OD minus D2 excess। इसका मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। मान लो अगर ये दे दिया जाए और ये OD दे दिया जाए, OD माइनस D2O एक्सेस, राइट। तो क्या बनाओगे इधर, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम? टेल मी एनीवन। 4 वेरी गुड। 4 ये वाला बन जाएगा ना DD, सही कह रहे हैं ना? हाँ सर। यस सर। जब लिख लेना तो बताना, नेक्स्ट पेज दे देंगे। सर मुझे एक डाउट था कि आप रेट ऑफ यूटिलाइजेशन को बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का उल्टा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जो प्लीज? बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना। ओके ओके। सर फोटो लेने दो ना। जरा जरा ये देखो, बताना सर फोटो कौन लेने सा। दो ना। हाँ हाँ यस। ओके सर। सर इसमें सर वो आपने डी वो वाले रिंग से क्यों नहीं हमने किया? जो एसिडिक होगा वही जाएगा ना, उस वाले रिंग में एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है? नहीं है, अच्छा इसलिए नहीं ओके किया। ओके। बराबर। हाँ सर समझ। ये देखना, स्टेबल तो उधर वाला होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिया है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है। बताओ क्या बनाएंगे? ऊपर वन में 5 बार चेंज होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बनाओ। ऊपर वाले 5, फोर। सही है। हाँ 8 सर
सारे राइट साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ, वो तो हमेशा उधर ही वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सर जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें वो साइड्स पे CD3 क्यों नहीं आया सर? डबल बॉन्ड के बाजू वाला आर्टिकल को मिलाता है। हाँ बोलो, हो गया ना? नहीं सर रुक जाओ सर, फोटो लेने दो। तो आपने रीजन क्या है कि सेकंड डायग्राम में कॉर्नर वाले ड्यूटेरियम 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 है ना भाई, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना, ये देख। और यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट से हाँ, ड्यूटेरियम सर। आ जाए। हाँ 5 बराबर। सर और वो OH OD से कनेक्टेड वाला जो C है उसके भी H कन्वर्ट नहीं होगा? भाई ये भी तो एसिडिक है ना, एसिडिक है या नहीं है? तो OH ने क्या किया, OD ने H को पिकअप किया, OD ने SH को पिकअप किया, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। हाँ सर, मैं तेरा वो और उसके साथ जो कार्बन OH को कनेक्ट करता है उसका भी एक और H है ना ना? ना, वो और उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, वो उतना एसिडिक कहाँ है, उतना एसिडिक थोड़े है। ओके राइट, समझा ना कि नहीं समझा सर, बच्चे? इतना श्योर नहीं हुआ हाँ सर, भाई, मतलब ये वाला एसिडिक नहीं है ना, उतना ज्यादा नहीं है, वो से अटैच है H से, ये कार्बन से अटैच है। अच्छा ओके ये पेज नंबर 11। हाँ बोलो। सर ये सब इक्वली स्टेबल है क्या? नहीं नहीं, उधर इसका सॉरी, वो डी वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, वो सेकंड तो वाला। ज्यादा इक्विलिब्रियम में मैंने दिया, पूछा ओके जाएगा ओके। इंटीजर में, पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन को, इंटीजर में पूछा जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, तो क्या बोलोगे? इसमें 5। 5 4। समझा? अच्छा यस यस यस। जैसे मान लो मैंने अगले पेज पे ये दे दिया, खुद बताओ, ये दे दिया ऐसे, बताओ हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, खुद बताओ। OD माइनस D2 6 यस सर 6 है सर। माइनस D2, समझ गए? यस सर, हाँ 6 सर करेक्ट है। देखो तुम लोग समझ रहे हो, तेज जल्दी समझ रहे हो, तो मैं आराम से बढ़िया से बता दे रहा हूँ। देखो ये डिफिकल्टी तो नो डाउट है इसमें, ये D अब इससे और थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा के इसको बता देंगे पूरा सारा। सर सारे D, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ना? सारे 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 देखो मैंने ये बना दिया ना, देखो प्रोडक्ट, समझ गए बच्चे? जरा इसमें बता कितने होंगे। सर वो ऑक्सीजन एक और आएगा ना उसमें? हाँ ये मैंने कुछ गलत बना दिया है, 1 मिनट, इसमें 3 नीचे वाले में। रुक जा बेटा रुक। ये डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी डबल बॉन्ड हो गया, चलेगा। और यहाँ पे DD 6 आएंगे ना सर? 6 आ जाएगा, है ना? 6। इसमें कितना आएगा जरा बताओ? इसमें ये 3 3 आ जाएगा। हाँ यस सर सर वो वाले हाइड्रोजन भी क्यों नहीं, वो एसिडिक कहाँ है, वो कहाँ इनोलाइजेबल, ना तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ना तो एसिडिक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्यों लगा दें वहां पे ज्यादा? सर हाँ नहीं सर CH2 वाले के इधर डबल बॉन्ड है तो उसमें कुछ नहीं होएगा क्या? कौन सी है? यहाँ पे कहाँ एसिडिक है, नहीं है ना एसिडिक, ये वाला एसिडिक नहीं है बहुत ज्यादा। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अब इसी में देखना, नेक्स्ट पॉइंट है गामा स्लैश डेल्टा अल्फा बीटा गामा। एक मिनट 10 मिनट, गामा स्लैश
ओमेगा कार्बन participate in automerization. और इसको उससे भी डिफिकल्टी अच्छी है, उसी का वर्जन है लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी उससे भी ज्यादा है। ध्यान सुनना, ये जो CH3 CH है, डबल बॉन्ड CH है, C डबल बॉन्ड O है, H है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, राइट, गामा हाइड्रोजन है। इसका बेसिक मीडियम में डालो तो क्या होगा, OH माइनस क्या है करोगे तो बनेगा टाटोमर। कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया CH डबल बॉन्ड COH, ये इनॉल हो गया। लेकिन देखो इसमें अल्फा कार्बन, ये बीटा, गामा कार्बन पार्टिसिपेट किया है। कौन सा कार्बन बच्चों, कौन सा कार्बन, गामा कार्बन, बराबर। पहले ये समझ गए ना कि इसका इनॉल ये बना, समझा कि नहीं समझा? यस हाँ सर। और उसका मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर वही बना देंगे। तो ये गामा कार्बन कैसे किया पहले ये समझो। देखो ये CH2H, ये गामा हाइड्रोजन है, ये गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन, गामा H। इसको बेस ने पिकअप किया। सबसे पहले क्या करेगा, बेस पिकअप करेगा, बेस ने पिकअप किया। अभी दिखाते हैं लास्ट स्लाइड, वेट करो बेटा। CH2 माइनस चार्ज, ये क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O H, फिर सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H प्लस। कहाँ पे आ जाएगा सॉल्वेंट से H प्लस, इस ऑक्सीजन पे, जानते हो ना, बोलो। तो Yes, क्या sir. हो गया Yes, sir. CH2 माइनस चार्ज, और क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और C डबल बॉन्ड O H प्लस चार्ज, और H। अब इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH माइनस, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O H प्लस H, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या हो गया लोन पेयर, तो क्या बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया CH डबल बॉन्ड C OH, और क्या हो गया H हो गया। समझा कि नहीं समझा बच्चों? हाँ सर। Yes, हाँ सर, समझ गया। अगर इसके मतलब गामा कार्बन अगर हो, गामा कार्बन पे हाइब्रिडेशन हो sp3, और वहां पे हाइड्रोजन हो, तो वो भी क्या करेगा, टाटोमराइजेशन में जा सकता है, बराबर। मतलब सर तीनों में से कोई भी जा सकते हैं ना, आपने बनाया अल्फा बीटा गामा, कोई भी जा सकते हैं। अल्फा बीटा गामा थोड़े जा सकता है, गामा ही जाएगा ना, जो C डबल बॉन्ड के साथ जिसका एनायन क्या हो, डीलोकलाइज होगा, वो जा सकता है। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, और ये ओमेगा, ओमेगा वाला होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। हाँ ओमेगा वाला हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ क्या करेगा, वो डीलोकलाइज करेगा। अच्छा, अगर yes. इसका बनोगे तो क्या बनाओगे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बोलो CH डबल बॉन्ड CH, है ना। हाँ सर। फिर क्या होगा CH डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड COH H, यही बनेगा ना यस सर। बच्चों। और कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया, ओमेगा वाला ना, ओमेगा, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। मतलब जो C डबल बॉन्ड हो, जो एनायन, द एनायन व्हिच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस with C double bond O, right, the anion which participate in resonance with C double bond O, right, can make what, enol, बराबर बच्चों, समझा कि नहीं समझा? अब देखो आपने क्या बोला, वापस रिपीट कर सकते हैं?
मतलब anion which participate resonance with C double bond O। मतलब ये अगर -4, ये जो एनायन है जो बनाया मैंने एनायन, ये वाला एनायन देखो इधर मैं लेजर चला रहा हूँ, ये जो एनायन जो -4 बनाया है, अगर ये -4 C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करे, C डबल बॉन्ड O के, मतलब ये -4 इस पे डीलोकलाइज हो जाए, तो वो क्या करेगा, टॉटोमराइज होगा। The anion which participate in resonance with C double bond O, right, can make enol form, ऑटोमर। या tautomer। समझा? हाँ अब देखो, तो मैंने सर, एक आपको सर प्रीवियस आइसोटोपिक ईयर में डाउट इफेक्ट, था हाँ बोलो। सर। हमने ये गामा कार्बन से पहले जो लास्ट एग्जाम्पल दिया था, उसमें सर वो बीच वाला हाइड्रोजन क्यों एसिडिक नहीं है? कौन सा गामा के बाद कौन सा बीटा वाला सर बोले? नहीं, आपने ये गामा कार्बन के कॉन्सेप्ट के पहले जो लास्ट क्वेश्चन करा है ना पिछले साइड पे। कौन सा यार, हाँ बोलो ना। हाँ सर, तो इस पे ये गामा ओमेगा के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो CH2 डबल बॉन्ड CH, वो CH का हाइड्रोजन क्यों क्यों, कहाँ डीलोकलाइज होगा यार, बुद्धुओं वाली बात करते हो। यहाँ पे कहाँ, यहाँ -4 डीलोकलाइज थोड़े होगा इस डबल बॉन्ड हो के साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, ये रेजोनेंस में थोड़े है। यहाँ पे -4 C डबल बॉन्ड हो के साथ रेजोनेंस में थोड़े है, नहीं है ना? नहीं है सर, ये समझ डबल बॉन्ड में -4 परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ओके सर, सॉरी। राइट। एक मिनट ये स्लाइड पे रहो ना सर, बस। हाँ सर, एक मिनट रहो ना इधर ही। सर ये स्लाइड पे 1 मिनट के लिए अरे मैं छोड़ दिया हूँ टाइम, लो लिखो तुम। अब जरा इसके बाद देखना सुपर कंसंट्रेशन लगा के, सुपर कंसंट्रेशन बता रहे हैं, अगर वो आ गया तो आपने टॉपिक की बाजी मार ली, तब कुछ भी नहीं है। सुनो, हाँ सर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऑल एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन और कार्बोनाइन which delocalize with C double bond O can have D with excess amount of OD minus D2। एसिडिक एक्टिव इनोलाइजेबल हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा ड्यूटीरियम से, लेकिन जो एनायन जो है ना डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, वहां पे भी ड्यूटीरियम हो सकता है। मतलब समझा नहीं, हम समझाएंगे तो समझोगे, बहुत डिफिकल्टी अच्छी है। मान लो अगर ये दे दें C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे दे दें OD माइनस D2O, एक्सेस अमाउंट, अब पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। इस क्वेश्चन का पूछा जाए, ये क्वेश्चन का हाउ मेनी हाइड्रोजन
कितने? 4 देखो 3 तो ये हो जाएंगे और एक यहाँ पे भी मैकेनिज्म से आएगा, मैकेनिज्म से, और एक ये हो जाएगा। यस सर। देखो कैसे, जरा देख, ये OD माइनस जाके हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बन जाएगा CH2 माइनस, और क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। इतना समझा? माइनस यस HOD सर। निकल गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH माइनस, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, बराबर। यस सर। और देखो ये एनायन इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है ना, किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ। तो इस पे भी हम Yes, लोग sir. क्या आ सकते हैं, D2O ले सकते हैं। D2O से क्या आ सकता है, D, बोलो, CH, और नीचे क्या D लिख देते हैं, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH, बराबर। क्योंकि इनोलाइजेशन में जा रहा है ना ये एनायन। अब फिर क्या हो गया, बेस ने हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट है, तो बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH माइनस, CH माइनस नहीं CD माइनस, CD माइनस CD माइनस, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, यहाँ पे बनाया, नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। फोटो लेने दो सर, वो डी वाला वापस समझाओ ना, वापस। मैंने बताया कि जो एनायन ना इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे ड्यूटेरियम आ सकता है। अच्छा, ओके ओके सर एक मतलब प्रीवियस एग्जांपल में आपने वो वाले हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर किया था, तो यहाँ पे इसमें- तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है ना इनोलाइजेशन में। नहीं सर, वो CH3 वाला नहीं है, CH वाला। हाँ, वो यहाँ पे तो इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, गामा को ड्रॉप किया तो वो माइनस चार्ज किसके साथ होगा, डबल बॉन्डो के साथ डीलोकलाइज हो रहा है ना। सर गामा नहीं, मैं अल्फा वाले की बात कर रहा हूँ। नहीं अल्फा वाला नहीं, देखो ना एक मिनट ठीक से क्या मैंने बनाया है। देखो अब क्या हो जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड C D, और C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया H, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, बराबर। सर ये वाला एक और बार समझाओ ना। हाँ एक मिनट, यही तो दिमाग वाला है, सबसे ज्यादा दिमाग वाला यही है, डिफिकल्टी तो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कि OD माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप किया, इतना समझा, एनायन बना। यस। अब ये एनायन किसके साथ, इस डबल बॉन्ड O के साथ, जहाँ पे कीटो इनॉल बना रहे हैं उसके साथ डीलोकलाइज कर रहा है ना। यस सर। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये वाला इधर आ गया, बराबर। यस। अब ये जो एनायन है, कार्बो एनायन, ये डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ना। हाँ। रेजोनेंस कर रहा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना दिया मैंने, सोचो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब C डबल बॉन्ड O के साथ जब वो डीलोकलाइज हो रहा है तो यहाँ पे भी तो ड्यूटेरियम आ सकता है, हाँ आ तो सकता है, बराबर। तो Yes. मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम अटैक करा दिया, एक ड्यूटेरियम सॉल्वेंट से, ओके। बराबर। Yes. अब ये दूसरे हाइड्रोजन को किसने पिकअप किया, OH माइनस ने, OD माइनस ने, OH नहीं OD माइनस ने। तो ये एनायन बन गया। यस। अब इस एनायन का डीलोकलाइजेशन कराया तो क्या बन गया, अगले पेज में बनाया, ये एनायन बन गया। तो ये वाला एक और बार बताओ। अरे ये वाला डीलोकलाइज हुआ, ये वाला एनायन डीलोकलाइज हुआ ना, ये वाला ये वाला डीलोकलाइज हुआ ऐसे, राइट। ठीक है। और ये वाला इधर आ गया, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन में, बोलो कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। वही तो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ थोड़े बोल रहा हूँ कि वही यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। बराबर। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर, एक मिनट, समझा। अभी समझ में आ जाएगा सबको, रुक जाओ। डिफिकल्ट तो नो डाउट है, आई नो वेरी वेल, लेकिन मैंने सबको समझाया, आपको भी समझाएंगे। ये देखो दोनों इधर आया, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा ये माइनस चार्ज, बराबर। अब इसमें भी सॉल्वेंट से क्या आ सकता है, D2O से D आ सकता है ना,
यस डी बनाया और क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CD और C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, फिर 2 हाइड्रोजन है 2 टाइम्स रिपीट कर दो, ये 2 टाइम्स रिपीट दिस प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा C बोलो D D D और क्या CH डबल बॉन्ड C D डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H बराबर। सर बट इस बार तो H है ही नहीं ना अल्फा कार्बन पे, तो 2 बार रिपीट करने के बजाय इस बार बस। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इससे भी तो इनॉल बन सकता है ड्यूटीरियम से, तो मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, तो एक्सेस अमाउंट में है, तो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। Yes, मैंने sir. क्या बताया था, ऑल द एसिडिक हाइड्रोजन या ऑल द इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, राइट, या Yes, sir. ऑल द कार्बोनाइन व्हिच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O कैन हैव व्हाट ड्यूटीरियम, तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो किस में रिप्लेस हो गए ड्यूटीरियम में, तो इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है जरा बताओ, इस कार्बन में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है 3, सारे रिप्लेस हो गए किससे ड्यूटीरियम से, और ये वाला ड्यूटीरियम कैसे आया बाय मैकेनिज्म, Yes, sir. राइट, एनायन कैन हैव व्हाट, मतलब this anion participate in Replaceable ionization, है. this anion can replace by what deuterium, बराबर। Yes, sir. एग्जाम में मैकेनिज्म तो नहीं करना ना। मैकेनिज्म नहीं, लेकिन पूछा जाएगा। सुनो अब इसमें मैंने क्यों नहीं किया, जरा सुनो इधर सुनो, अभी किसी ने पूछा था, जरा ध्यान सुनो, इसमें किसी ने नहीं पूछा भाई ये इससे ड्रॉप करोगे तो ये डीलोकलाइज नहीं होगा ना, मान लो इसका कार्बोनाइन बनाओगे तो इस पे डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, मतलब इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम नहीं आएगा, व्हाई, बिकॉज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O, बराबर। यस सर। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, अभी घबराओ मत घबराओ मत, 10 क्वेश्चन करोगे ना इस पे तो अपने आप दिमाग चलेगा चलेगा, जस्ट अ मिनट वेट, जस्ट अ मिनट, रुक जाओ बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। सर 2 बजे तक क्लास है क्या? सर 2 बजे हमारा प्रैक्टिकल सर 2 बजे हमारा प्रैक्टिकल है सर। किसका? कॉलेज। सर 2 बजे PTM है कॉलेज का। PTM है प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। वो बोरी वाली बैच है, PTM वो बोरीवली वाले हैं। आया अंधेरी है, वो बोरी वाली है। अरे रुक हाँ। जाओ 2 मिनट, कोई बात नहीं, वैसे बोर्ड ही हैंग कर गया, क्या करोगे। नहीं सर उन्होंने पूछा 2 बजे तक क्लास है क्या? हाँ मैं तो, ठीक है। अच्छा जरा बताओ इसमें एक लिख दें, बताओ इसमें, इसमें खुद बताओ, बताओगे ना? हाँ हाँ सर आप एक बार उसका हाइड्रोजन इज इनॉल रिप्लेस्ड बना बाय, सकते हैं क्या? हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम, एक्चुअली बोर्ड हैंग हो गया है, अभी नहीं बता सकते, कहीं और पेज पे नहीं कर सकते, वो हैंग हो सर गया है 3 है बस। क्या आंसर? 6 है क्या? सर 6 है क्या? 6 एक्चुअली 6, हाँ सर 6। हाँ ये 6 होना चाहिए। एक्सेस कितने होगा जल्दी बताओ। 6 सर 6 होगा ना। 6 3 राइट और 3 तो लेफ्ट। और एक 3 और 3 6 हो जाएगा, हाँ समझ तो गया है तुम लोगों ने, हाँ सर सही 3 बता वो रहे हो। CH3 वाले और 3 वो वाले CH3 वाले। ये CD2 हो जाएगा है ना, और हाँ ये क्या हो सर। जाएगा CH हाँ सर। और फिर डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड, और एक CD। यहाँ पे D आ जाएगा है ना, हाँ सर। और डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी CD3। सही हो सर गया। आपने ऊपर जो डिराइव किया उसका आप इनॉल लेफ्ट में बना सकते हैं क्या यहाँ पे? किसका किसका किसका? ये वाला ऊपर जो, हाँ सर। कुछ नहीं, ये बन जाएगा, लो ये अगर CD2 डबल बॉन्ड CH और C, अच्छा ठीक है, ओके सर, समझ गया मैं, समझ गया। कुछ नहीं है, अरे बहुत इजी है। सर सर जो हमने लास्ट एग्जाम ये बन गया, देखना इसका। यस सर मैं समझ गया अभी। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर जो अभी वाला एग्जांपल करवाया सर, ये वाले साइड वाला CH3 को क्यों कुछ नहीं होगा सर, जो लेफ्ट वाला है सर? वो एसिडिक नहीं है, वो इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों बात है। सर कैसे? कहाँ अरे वो है? डेल्टा कार्बन है ना।
अरे नहीं नहीं, उसको ये बताओ ना कि हाइड्रोजन से ड्रॉप करोगे तो एनायन डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है, कहाँ से एनायन के साथ डीलोकलाइज होगा, डबल बॉन्डों के साथ कहाँ डीलोकलाइज होगा, नहीं होगा ना, सिंगल सिंगल आ जाएगा। सर वो क्योंकि पीछे एक एग्जांपल में वो ओमेगा वाला इतना दूर था तो भी वो डीलोकलाइज हो रहा था, तो वो मेरे को हाँ। कंफ्यूजन था। नहीं भाई, ये वाला तो होगा ही नहीं ना, डबल कॉन्जुगेशन बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड आ गया ना। तो सिंगल डबल था। हाँ ओके ओके। ये देखो ना, ये सिंगल है, ये सिंगल हो गया ना, एनायन कहाँ डीलोकलाइज होगा, नहीं होगा ना। यस सर, समझ, थैंक यू सर। आप इस पर और क्वेश्चंस करवाओगे ना? हाँ, अभी तो अगली क्लास में एबीसी पे, लेकिन इसको जितना मैंने समझाया है ना, एक बार दो बार समझ लेना, नहीं आएगा तो मैं फिर फर्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट क्लास में पहले ही बताएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं। सबको मैंने समझा दिया है, सबने कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है सारे लोगों ने। फ्लैगशिप 3 ईयर 1 2 भी जो है उसने भी समझ लिया है, खाली आप ही को समझाना मुश्किल थोड़ा है, मैं बता रहा हूँ। आपको समझा दिया एक बार, फिर अगली बार भी समझाएंगे इसको, और उसके बाद क्वेश्चन करा के परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। सर क्लास ओवर है। सर अभी लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ, लीव कर लो जब आपका प्रैक्टिस। सर मुझे एक डाउट है। थैंक यू सर। नोट्स थैंक यू सर। हाँ, नोट सेंड कर देंगे बेटा। सर एक डाउट है, आप ले लोगे सर? हाँ बोलो बोलो आज के बोलो क्लास में बोलो। सर वो बोर्ड निकाल सकते हो आप? नहीं नहीं, बोर्ड तो गया, अब छोड़ दो, बोर्ड तो हैंग हो गया, छोड़ दो, आगे वो ऐसे बोल दो, डाउट मैं बता दूं। हाँ सर, आपने एक पहले एग्जांपल किया था ना जिसमें कीटोन था और साइड में 2 कार्बन थे सर, उसमें वो एक ड्यूटेरियम रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा था? कौन सा, फिर से बोलो। सर लीव कर सकते हैं? हाँ लीव करो, लीव करो। सर आपने एग्जांपल करा था जिसमें कीटोन था और अल्फा और बीटा कार्बन थे, उसमें अल्फा कार्बन का एक मिनट रुक, तो हाइड्रोजन। मैं ये करता हूँ शेयर, देख तो आ गया पेज, तेरे पर आया पेज? हाँ हाँ बताओ कौन सा है। सर पीछे वाले पेजेस पे है सर। एक मिनट देखिए, ये चलने लगा, फिर इसको हटाया तो तुरंत चलने लगा। हाँ बोल, और क्या करें, कौन सा सर पेज? हाँ, और एक पेज पीछे। और जाए पीछे? हाँ सर, उसके भी, हाँ इसके पहले पीछे। बोलो सर आगे चलो, आगे आगे सर। आगे सर नहीं तो आप वो एक नए पेज पे ड्रॉ कर सकते हो, मैं बोल दूंगा। मतलब 10 वाला है, देखो ना यार। सर पीछे वाले पेज वाला है, वहाँ पे सर, वहाँ पे था। हाँ और एक पेज पीछे। हाँ बोलो। सर एक पेज आगे है, सॉरी सर। ये वाला? हाँ 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 सर, इसमें ड्यूटेरियम रिप्लेस हो रहा है ना, पर और एक पीछे वाला एग्जांपल है उसमें ड्यूटेरियम नहीं रिप्लेस हो रहा है सर। हाँ तो मैंने देखो ये बताया ना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम से, और बाई मैकेनिज्म जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस कार्बन पे, वो डीलोकलाइज होगा डबल बॉन्डों के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है, सॉल्वेंट से ड्यूटेरियम आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज होगा डबल बॉन्डों के साथ। हाँ सर, और यहाँ पे अल्फा कार्बन पे रिप्लेस हो रहा है और एक में अल्फा कार्बन पे रिप्लेस नहीं हो रहा था नहीं, सर। लेकिन उसमें मैंने ये बताया है बेटा, ये देखो ये वाले में ये माइनस चार्ज इसमें जो बताया है, तो इधर देखो, इसमें तुम इस वाले की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो हाँ, माइनस चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा है डबल बॉन्डों के साथ, यहाँ पे इसे ड्रॉप करके डीलोकलाइज थोड़े करा रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हो ना, कहाँ से डीलोकलाइज कर रहा है, गामा कार्बन से, तो ये तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ओके सर। इसके साथ इनोलाइजेशन में थोड़े है ये वाला हाइड्रोजन, ये भी नहीं है हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में है। अगर इनोलाइजेशन में लग रहता, अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, एक बॉन्ड जोड़ के CH3, तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो गया, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं। और बाई मैकेनिज्म ये वाला भी कार्बन क्या है, कैन हैव ड्यूटेरियम, बाई बिकॉज दिस वन माइनस चार्ज पार्टिसिपेट इन व्हाट, इनोलाइजेशन। हाँ सर। वही तो मैंने आगे समझाया है इसकी मैकेनिज्म। ओके सर। बराबर जी सर। सर यही तो कॉन्जुगेशन समझा नहीं है। हो तो देखो इसलिए ये है क्या, ना। ये क्या समझा है, देखो ये माइनस चार्ज ये डीलोकलाइज हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे सॉल्वेंट से क्या आ सकता है, ड्यूटेरियम आ सकता है, तो मैंने ड्यूटेरियम लगाया है। बराबर। हाँ सर। सर क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड है इसलिए ना, वहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, नहीं हो हाँ, सकता। ओके सर, ये अभी फिर भी हम समझा। अगली क्लास में एक बार बताएंगे इसको, ठीक। हाँ सर। डाउट है सर, परसेंटेज ऑफ इनॉल वाले क्वेश्चंस में जाइए ना। क्या
उसमें थर्ड वाला मुझे समझ में नहीं आया कैसे किया। कौन सा? ये वाला? ज्यादा एक्टिव कैसे है ये? ये ज्यादा माइनस चार्ज जो बनेगा, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, दोनों तरफ जाएगा ना। लेकिन यहाँ से वाले में ड्रॉप करोगे माइनस चार्ज एक ही के साथ रेजोनेंस में जाएगा ना, तो ये वो ज्यादा स्टेबल है ना, तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। यस सर। बराबर। यस सर। सर आप और पीछे जा सकते हो क्या? वो सर आप इसके एग्जांपल पे। कौन सा पेज? सर आप नेक्स्ट क्लास हाँ, बताओगे यहाँ ये? पे। हाँ सर वो 16th एग्जाम्पल में वो हाइड्रोजन को अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एटलीस्ट वो ऑक्सीजन के साथ तो रेजोनेट करता ना, तो हम। लेकिन वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या हो गया है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, और इस पे माइनस चार्ज क्या होगा, प्लस आई से बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ड्रॉप ही नहीं करेगा तो इनॉल कैसे बनेगा? ड्रॉप होने की टेंडेंसी क्या है? कम है। तो मुझे समझा नहीं सर। मतलब जो हाइड्रोजन है ना, बेसिक स्ट्रेंथ स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है ना। जो हाइड्रोजन है वहां पे बल्कीनेस है, तो बेस के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। और दूसरी बात की जो एनायन बनाओगे, कार्बो एनायन, वो क्या होगा? प्लस आई से क्या होगा? स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज? डी स्टेबलाइज। हाँ सर, पर वो माइनस आई वो रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज होगा ना, तो वो। भाई जहाँ पे हाइड्रोजन है वहीं पे हिंड्रेंस है, तो बेस अटैक करने की टेंडेंसी ही कम है, तो H प्लस ड्रॉप करने की टेंडेंसी कम है, एसिडिक करेक्टर भी कम है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ड्रॉप कर देगा? इसलिए तो इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सर आप वो स्टीरिक के बारे में फिर से बता सकते हो? सच कौन में सा कौन सा कौन सा? वो जो आपने कहा ना कि हाइड्रोजन ड्रॉप क्यों नहीं हो सकता, वो कहाँ उसका। पे? नहीं सर, नहीं सर, वही एग्जांपल में सर। हाँ, वो हाइड्रोजन ड्रॉप क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस है ना बहुत ज्यादा, तो उस पे बेस के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी ना उस कार्बन पे। ऑलरेडी क्राउडेड है कार्बन, तो उसमें बेस के अटैक करने की टेंडेंसी। ओके ओके, अब समझ में आया सर। ओके, वो बहुत क्राउडेड है ऑलरेडी, सॉरी। हाँ हाँ, समझ में आया। सर आप इन एग्जांपल्स में 18th वाला का रीजन वापस बता सकते हो? कौन सा 18th एग्जाम्पल? वाले का 18th वाले का 18th वाला इसका रीजन वापस बता सकते हाँ, हो? अब इसमें क्या है कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन, और दो बड़े बड़े ग्रुप है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? और क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा। तो जैसे ये टाटोमराइज फॉर्म में गया तो उसका एंगल बढ़ गया, 120 हो गया, तो थोड़ा सा रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, तो एग्जिस्ट करेगा थोड़ा। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ तो सर जिधर भी हमें अगर क्या बोलते हैं एरोमेटिसिटी दिख रही है तो उसी से कंपैरिजन करने का ना। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेनाइन की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सारे पैरामीटर बताए हैं ना, हाँ सब पे डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है सर, एक बार फिर ओके सर। वो सारे पैरामीटर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पहले ही लिखे हैं, शुरू में ही। जी सर मैंने लिखा था। समझ गए? यस अब मैं सर। ये जो छूटा भी होगा ना, तो तुम नोट से कॉपी कर लेना, फटाफट मैं भेज देता हूँ इसको, ठीक नहीं है? सर मैं पूरा कॉपी करके जाता हूँ। अब अभी दे देते हैं तो अभी कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सर बाद वो में भी करोगे 2 मिनट बाद तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा 20 अरे पेजेस कुछ नहीं लिखने होता को। उतना, उससे क्या होगा जान रहे हो फायदा तुम्हें? क्या एक सर? बार समझ लोगे, लिखोगे ना तो समझ जाओगे। हाँ तो मैं लिख के अभी क्लास में क्लास करते मैं नहीं, लिखता हूँ। बाद में करोगे तो थोड़ा सोचोगे भी ना, उससे तुम्हें फायदा होगा। तुम सर ऑर्गेनिक में पीछे तो वाले पेज पे जाए ना प्लीज। इसमें जी फायदा होगा, सर। रुक जाओ, आपको फायदा होगा बाद में लिखोगे तो। क्यों? क्योंकि एक बार रिवाइज हो जाएगा। जी सर समझ गया हमारी बात? बराबर, यस और सर जो यस। नहीं आएगा वो पूछ भी लोगे उसके बाद तुरंत, जी वो उससे सर। ऑर्गेनिक में फायदा होता है। अगर तुम लोग लिखते हो नोट्स एक बार समझ के और दिमाग चलाते हो तो ऑर्गेनिक में जरूर फायदा होगा। आई नो वेरी वेल ओके सर। कि नोट्स ही का तो गेम है इसमें, और क्या है? हाँ नोट्स अगर तुम बढ़िया तरीके से कर लोगे तो कहीं पे भी तुम बढ़िया नंबर ला दोगे। आधे ओके तो सर। क्वेश्चन नोट्स के ही रहते हैं, सारे पैरामीटर रहते हैं।
अच्छा तो सर अगर एग्जाम के पहले अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं बल्कि नोट्स तो पढ़ के ही जाने का गो थ्रू करोगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ बोलो जी बच्चे, सर। कौन सा कह रहे थे? सर शायद वो 2 पेज आगे है। ये वाला? नहीं सर आगे। हाँ हाँ सर इधर ये 9th वाले क्वेश्चन में हिंड्रेंस नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो माइनस शायद 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा इससे मतलब दोनों में डिफरेंट है ना। ओके सर थैंक यू। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।